अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। लास्ट टाइम हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 किया था, आज क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ये हमारे पास रेलिवेंट ही है क्वेश्चन नंबर 3। इंडिकेट द सोल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनक्वालिटीज़ बाय शेडिंग। इसमें भी हम लोगों ने सोल्यूशन रीजन को इंडिकेट करना है, ठीक है, और उसको एंड पे आके शेड करना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में किया था। इसके भी हमारे पास 6 क्वेश्चन है, ठीक है, वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 2x - 3y ≤ 6, 2x + 3y ≤ 6। जैसे लास्ट टाइम हम लोग सबसे पहला स्टेप करते थे, इसके एसोसिएटेड इक्वेशन लिखते थे। तो बेटा हम इसके एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे, इनइक्वालिटीज़ को हटा के हम लोग इज इक्वल लगाते हैं। तो ये हमारे पास 2x - 3y = 6 आ जाएगा और 2x + 3y = 12 आ जाएगा। इस इक्वेशन नंबर 3 और 4 का नाम दे दें, ठीक है। अब हम लोगों ने इसके इंटरसेप्ट्स निकालने हैं, मतलब x और y की वैल्यूज़ निकालनी है। तो उसके लिए दोनों लाइन्स के लिए तो लिखेंगे हम लोग फाइंड इंटरसेप्ट्स फॉर ईच लाइन। दोनों लाइन्स के लिए क्या करना है, हम लोगों ने x और y की वैल्यू चाहिए हमें। तो फर्स्ट लाइन हमारे पास है 2x - 3y = 6। x इंटरसेप्ट, जब भी x इंटरसेप्ट हम करेंगे तो वहाँ पे y को 0 पुट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास y 0 पुट कर दें, 3 0 0, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x = 6। 2 डिवाइड हो जाएगा उधर जाके, ठीक है। तो x = 2 3s are 6, तो ये हमारे पास x क्या आ गया 3। तो हमारे पास ये आ जाएगा, एक पॉइंट आ जाएगा 3 और 0, मतलब x यहाँ पे 3 है और y यहाँ पे 0 है। फिर हम लोग यहाँ पे y इंटरसेप्ट निकालेंगे, तो y में हम ना x को 0 पुट करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 0 - 3y = 6, तो ये टर्म x वाली 0 हो जाएगी, तो -3y = 6 आ जाएगा। -3 हमारे पास अब राइट साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो y = -6/3 आ जाएगा और 3 2s are 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने x को 0 पुट किया था और बेटा y हमें मिल गया है -2। हमारे पास पॉइंट आ जाएगा 0 और -2। तो हमारे पास यहाँ पे लाइन किन पॉइंट्स में से पास करेंगी, सो लाइन पास थ्रो 3 0 and 0 -2। 4 2x + 3y = 12, ठीक है। इसका भी हम लोगों ने x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकालेंगे। जब x इंटरसेप्ट निकालेंगे तो y को 0 पुट करेंगे, ठीक है। तो y को 0 पुट करें तो हमारे पास 2x = 12 आ जाएगा। अब 2 राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 6 are 12, हमें x मिल गया 6। हम लोगों ने y को 0 पुट किया था तो हमें पॉइंट मिल गया 6 और 0। y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 पुट करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 पुट किया तो हमें मिलेगा 3y = 12। 3 जाके डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 3 4s are 12 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह y = 4 मिल गया हमें, तो हमें कौन सा पॉइंट मिल गया है, 0 और 4। तो ये लाइन किस में से पास करेंगे, किन पॉइंट्स में से, 6 0 and 0 4 में से पास कर जाएगी, ठीक है। अब ये हमारे पास टेस्ट पॉइंट है जो हम लोग लास्ट पे शेड करते होते हैं, इसे बाद में देखते हैं। इसके बाद हम लोगों ने ग्राफ बनाना है। ग्राफ बना हुआ है, ये हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल लाइन x एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है और ये वर्टिकल लाइन हमारे पास y एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं। जहाँ पे ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है वो हमारे पास पॉइंट 0 होता है, वहाँ पे x और y दोनों 0 होता है, ठीक है। इस 0 के राइट साइड पे हम लोग x की पॉजिटिव वैल्यूज़ लिखते हैं और इसके लेफ्ट साइड पे x की नेगेटिव वैल्यूज़ लिखते हैं। इस तरह 0 के ऊपर की तरफ हम लोग पॉजिटिव वैल्यू y की और नीचे की तरफ नेगेटिव वैल्यूज़ लिखते हैं। आप लोगों ने ये जब 1 2 3 इसकी काउंटिंग करेंगे ना, इनके दरमियान जो गैप है ना सेम रखने हैं, ठीक है। अंत में थोड़ा सा अंदाज़ा लगा लेना है कि इनके दरमियान गैप क्या आए, सेम आए। हमारे पास फर्स्ट पॉइंट कौन कौन सा था, 0 4 and 3 0 6 0। तो ये देखिए 4 यहाँ पे मिल रहा है हमें, तो यहाँ पे हमारे पास x एक्सिस पूरी लाइन पे y एक्सिस पे 0 होता है, तो यहाँ पे हमें पॉइंट मिलेगा ये वाला, ठीक है, 0 और 4 मिल जाएगा। इसी तरह यहाँ से हमारे पास 6 है और ये साथ में 0, तो ये पॉइंट इन दोनों को आपस में लाइन करें, कंबाइन करें। अब सेकंड पॉइंट थे हमारे पास 0 और -2, 3 और 0। तो x एक्सिस पे 3 हमारे पास ये है, ठीक है, और यहाँ पे y 0 होता है, तो ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह 0 और -2 आएगा, -2 हमारे पास y का है, तो ये हम लोग 0 से नीचे की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास -2 आ जाएगा, तो ये हमारे पास पॉइंट मिलेगा 0 और -2, इन दोनों को आपस में मिला दें, ठीक है। अब हमने क्या करना है, टेस्ट पॉइंट देखना है। उसके लिए हमने क्या करते होते हैं, टेस्ट पॉइंट है तो हमारे पास टेस्ट पॉइंट हम लोग 0 0 पे चेक करते हैं। जो हमें इनक्वालिटीज़ दी होती है वहाँ पे x और y की जगह 0 पुट करके देखना होता है। तो ये देखें x और y की जगह 0 पुट किया तो हमारे पास आ गया 0 < 6। तो 0 छोटा होता है 6 से, तो ये ट्रू बात है हमारे पास, ठीक है। तो हम लोग शेड करेंगे इसे, सो शेड टूवर्ड 0 0 फॉर दिस इनक्वालिटीज़। इसको हम लोग इसके सेंटर की तरफ 0 0 और रीजन की तरफ शेड कर देंगे, ठीक है। दूसरी इनक्वालिटीज़ है हमारे पास, 0 0 पुट करें तो 0 < 12 आ गया, तो ये भी ट्रू है हमारे पास। इसे भी हमारे पास रीजन की तरफ इसे शेड कर देंगे, तो ये हमारे पास बेटा शेड करें। अभी देखें ये लाइन है, ठीक है, इसको हम लोगों ने इसके ओरिजिन की तरफ करना है, ठीक है, शेड करना है। तो ये बेटा इस तरफ को शेड हो जाएगी हमारे पास,
ठीक है। और इस तरह ये लाइन है, इसको भी इसके ओरिजिन की तरफ शेड करना है, तो ये हमारे पास शेड आ जाए हो जाए, ठीक है। यहाँ से भी शेड होगा लेकिन आगे से शेड नहीं करना है हम लोगों ने, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने वो एरिया शेड करना है जो इन दोनों लाइंस के इन बिटवीन आ रहा है हमारे पास। तो ये आ जाएगा हमारे पास द सोल्यूशन रीजन इज़ द एरिया बिटवीन द टू लाइंस। ये हमारे पास है सोल्यूशन रीजन है दो लाइंस के दरमियान, इंक्लूडिंग द लाइन सेल्फ, और ये दोनों लाइंस इंक्लूड है इसके अंदर। इसी तरह अब सारे हमारे पास क्वेश्चन है इसी पैटर्न पे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास x प्लस वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू 5 माइनस वाई प्लस एक्स लेस दैन इक्वल टू 1। पहले इसके एसोसिएटेड इक्वेशन लिखी, ठीक है, ये हम लोगों ने एसोसिएटेड इक्वेशन लिखी, इनक्वालिटीज हटा के 0 लगा दी। इंटरसेप्ट्स निकालेंगे इसके फॉर लाइन 1 के लिए, ठीक है। फर्स्ट लाइन हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, एक्स इंटरसेप्ट के लिए y पुट किया 0 तो हमें x 5 मिल गया, तो हमें पहला पॉइंट मिल गया 5 और 0। y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 पुट किया तो हमें y 5 मिल गया, तो दूसरा पॉइंट 0 और 5 मिल गया। इसी तरह हमारे पास है सेकंड लाइन है माइनस वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। इसी के लिए हमारे पास x इंटरसेप्ट निकालें और y निकालें। x इंटरसेप्ट किया तो y 0 पुट करने से हमें x 1 मिल गया, y इंटरसेप्ट करने से y हमें -1 मिल गया, 2 पॉइंट हमें मिल गया 1 0 और 0 -1। सेम करें, इसे ग्राफ पे ड्रॉ करें, ठीक है। ये हमारे पास x एक्सिस है, y एक्सिस है, एक तरफ पॉजिटिव वैल्यू एक तरफ नेगेटिव वैल्यू x की, इसी तरह y के ऊपर की तरफ पॉजिटिव और दूसरी तरफ नेगेटिव वैल्यू। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास 0 और 5, ठीक है, ये 0 है, यहाँ पे y 0 होता है, सॉरी x 0 होता है और y 5 है यहाँ पे, तो ये हमें पॉइंट मिल गया 0 और 5। इसी तरह ये हमारे पास 5 है, तो ये हमारे पास x एक्सिस का 5 है और y यहाँ पे बेटा 0 होता है। इन दोनों को मिला दें तो ये हमारे पास लाइन किसकी आई है, x प्लस वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू 5 की। इसी तरह एक ये लाइन बनाएं, यहाँ पे 1 0 है, यहाँ पे x एक्सिस 1 है और y 0 है। इसी तरह -1 है तो नीचे को आ जाएंगे 0 के, तो ये -1 आ जाएगा, 0 और -1 आ जाएगा, तो ये हमारे पास -1 प्लस एक्स लेस दैन इक्वल टू 1। अब हम इसको शेड करना है, ठीक है। उसके लिए इसका टेस्ट पॉइंट देखेंगे, टेस्ट पॉइंट हम यहाँ से देखेंगे, अब इसको क्वेश्चन में से देखेंगे, ठीक है, उससे अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाता है। 0 0 पुट करें तो 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू 5, अब 0 तो बड़ा नहीं होता है, 5 से छोटा होता है, तो हमारे पास फॉल्स है, तो ये अवे द ओरिजिन, मतलब ओरिजिन की तरफ नहीं हम इसे शेड करेंगे बल्कि ओरिजिन से दूसरी तरफ शेड करेंगे। इसी तरह हमारे पास है सेकंड वाला माइनस वाई प्लस एक्स लेस दैन इक्वल टू 1, 0 लेस दैन 1 आ जाएगा, 0 0 पुट किया तो ये हमारे पास 2 है, ये टूवर्ड दी ओरिजिन की तरफ शेड हो जाएगा। तो ये देखें ये लाइन है, ये हमारे पास अवे द रीजन होनी है, ये वाली इस ऊपर को होगी, ठीक है, लेकिन ये वाली है ये हमारे ओरिजिन की तरफ होनी है, मतलब इस तरफ शेड होनी है ना, ये ओरिजिन है हमारे पास इसमें आ जाएगा। लेकिन हमने कौन सा शेड करना होता है, जो इन दोनों के दरमियान आए, तो बेटा ये वाला पोर्शन हम सिर्फ शेड कर देंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अब सेम उन्हीं लाइन्स पे क्वेश्चन है, अगर आपको एक क्वेश्चन की समझ आ गई तो आप बाकी क्वेश्चन खुद भी कर सकते हो। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इसी तरह एसोसिएटेड इक्वेशन लिखें, ठीक है, उसके बाद इंटरसेप्ट निकालें। फर्स्ट लाइन के लिए y को 0 पुट करें तो x हमें 7 मिल रहा है, तो फर्स्ट पॉइंट 7 और 0 मिल गया हमें, ठीक है। y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 पुट करें तो हमें y 3 मिल गया, तो पॉइंट हमें 0 और 3 मिल गया, तो 2.70 एंड 0 3 मिल गया, जिसमें से ये लाइन पास करेगी। इसी तरह हमारे पास है, ये देखें x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये गलती से मेरे से 12 लिखा गया था, यहाँ पे 2 है, ठीक है। y को 0 पुट करें तो हमें पहला पॉइंट मिल जाएगा 2 और 0, जहाँ पे x हमें 2 मिला है। y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 पुट करें तो y हमें बेटा -2 मिल जाएगा, तो हमें दूसरा पॉइंट मिल जाएगा 0 और -2। तो यहाँ पे हमें 2 पॉइंट मिले हैं, वो कौन से हैं, 2 और 0 और 0 और -2। ग्राफ बनाएं इसका, ये है इसका ग्राफ, ठीक है। ये हमारे पास x एक्सिस और ये y एक्सिस। फर्स्ट पॉइंट थे हमारे पास 0 और 3 और ये 7 और 0, इसको ये पॉइंट मिला हमें और ये इन दोनों को आपस में क्या करें, मिला दें, ठीक है। इसी तरह हमारे पास 0 और -2, 2 और 0, इसको भी मिला दें, ठीक है। तो ये हमारे पास, अब इसका टेस्ट पॉइंट चेक करें। टेस्ट पॉइंट हमारे पास ये देखें 0 + 0, 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू 21, तो 0 तो नहीं बड़ा होता है 21 से, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉल है, मतलब अवे द ओरिजिन जाएगी ये। अब 0 लेस दैन इक्वल टू 2 आएगा, 0 ये ठीक बात है, ठीक है, एक के लिए फॉल्स है और एक के लिए ट्रू है। तो ये देखिए इसके लिए तो हमारे पास फॉल्स आई है ना, ये वाली स्टेटमेंट, इसे अवे द ओरिजिन करेंगे, ऊपर की तरफ शेड हो जाएगा, और ये वाला अगेन इस तरफ शेड होगा, लेकिन हमें कौन सा पोर्शन चाहिए जो इन दोनों के इन बिटवीन आ जाए, ठीक है। तो ये हमारा ये वाला पोर्शन इनके हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है, वो भी सेम ही है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इनके एसोसिएटेड इक्वेशन लिखें पहले, ठीक है, उसकी तरह पॉइंट्स निकाल लें। पॉइंट्स निकालना तो ये हमारे पास आ जाएगा, 2 पॉइंट्स आ जाएंगे 3 0 और 0 और -4, ठीक है। ये आप देख लें, पहले y 0 पुट किया, फिर x को 0 पुट किया। इसी तरह हमारे पास सेकंड लाइन है, अच्छा सेकंड लाइन है, यहाँ पे निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये देखें उसकी एक ही वैल्यू दी गई है, तो वो हमारे पास जब हम लोगों ने एसोसिएटिव लिखी है तो x इज़ इक्वल टू -3/2 आ गया है हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा
अब यहाँ पे देखें ये 3/2 को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। ये तो माइनस है तो 0 के राइट साइड लेफ्ट साइड पे रिप्रेजेंट होगा। ये देखें इसको 3 को अंदर रखें, 2 पे डिवाइड करें तो 2 1 ज़ा 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 × 1/2 माइनस, ठीक है। अब ये हमारे पास कैसे ड्रॉ करते होते हैं, पीछे सीखा हुआ है, -1 है -2 है। अब नीचे देखें 2 लिखा हुआ है, जहाँ पे एक कम हम लोग लाइन लगाएंगे -1 और -2 के इन बिटवीन, तो ये एक लाइन लगा ली, और ऊपर क्या है 1, तो 1 यही आ जाएगा। मतलब ये वाला पॉइंट किसको शो करेगा बेटा, -3/2 को शो करेगा। तो इस पॉइंट को बढ़ा दें, ठीक है, ऊपर और नीचे की तरफ, तो ये हमारे पास आ जाएगा x > -3/2। इसी तरह हमारे पास दूसरे पॉइंट थे दूसरी लाइन के लिए 3 और 0 और 0 और -4, इनको मिला दें। इसका आप चेक कर लें, इसका यहाँ पे 0 पुट करें, 0 0 इज लेस देन इक्वल टू 12, 0 लेस देन इक्वल टू 12, तो ये ट्रू है, ये हमारे पास ओरिजिन की तरफ जाएगा। और ये हमारे पास है 0 ग्रेटर देन इक्वल टू -3/2, ठीक है, 0 बड़ा होता है नेगेटिव वैल्यू से, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। तो ये हमारे पास दोनों ओरिजिन की तरफ शेड हो जाएंगे। तो ये देखें दोनों, इसको इस तरफ शेड कर दें, ठीक है, और इसको ऊपर की तरफ शेड कर दें, तो ये हमारे पास प्यारा सा ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। अगेन एसोसिएटिव इक्वेशन लिखे, ठीक है, इंटरसेप्ट्स निकालें, ठीक है। इसके लिए हमारे पास एक पॉइंट बेटा 7 0 और दूसरा पॉइंट 0 3 निकल आएगा, ठीक है। इसी तरह अब इसका जो सेकंड है ना, वो देखो y < 4 दिया हुआ है, इसका y = 4 पॉइंट मिल जाएगा। तो इसको पहले ड्रॉ कर लें। ये देखें x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। x y = 4 है, तो ये उसको ड्रॉ किया हम लोगों ने y = 4 को। दूसरे पॉइंट हमारे पास 7 0 और 0 3 थे, तो इनको आपस में मिला दें, ये मिल गया। इसका चेक कर लें। अब इसके टेस्ट पॉइंट देखें। अब ये आ रहा था 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 21, तो ये फॉल्स है, मतलब अवे द ओरिजिन जाएगा। और ये 0 लेस देन इक्वल टू 4 है, तो ये ट्रू है, ओरिजिन की तरफ जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास ट्रू आया है, ये वाला ट्रू आया है, तो ये ओरिजिन की तरफ नीचे को आएगा, ठीक है। ओरिजिन ये आ रहा है और ये अवे द ओरिजिन, तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो अगेन हम लोगों ने दोनों के दरमियान वाला सिर्फ शेड करना है, तो वो शेड कर दें। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5x + 7y < 35, x - 2y < 2। बेटा एसोसिएटिव इक्वेशन लिखें, ठीक है। इंटरसेप्ट्स निकालें, तो ये हमारे पास इंटरसेप्ट्स आ गए हैं। जब y को 0 पुट किया तो हमें x 7 मिला है, तो फर्स्ट पॉइंट 7 और 0। इसी तरह सेकंड को 0 पुट किया, x को 0 पुट किया, तो हमें पॉइंट मिला है 0 और 5। सेकंड लाइन देखें, ठीक है। ये सेकंड है हमारे पास x - 2y = 2, x इंटरसेप्ट है, y को 0 पुट करें तो हमारे पास 2 और 0 आ जाएगा। y इंटरसेप्ट है, x को 0 पुट करें तो y हमें -1 मिला है, दूसरा पॉइंट 0 और -1 मिल गया। इसको ड्रॉ कर लें, ठीक है। सारे हमारे पास क्वेश्चन ही एक लाइन पे हैं। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपको एक क्वेश्चन आ गया ना, ग्राफ बनाना आ गया, तो पूरी दोनों एक्सरसाइजें करनी आसान हो जाएगी, पूरा चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा, 5.1 भी और 5.2 भी। तो ये हमारे पास है, इसे ड्रॉ करें। 0 और 5 हमें ये पॉइंट मिल रहा है, और यहाँ से 7 और 0 ये इनको मिला दें आपस में। इस तरह 0 और -1 ये है, और 0 और 2 इसको वापस में मिला दें, तो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। अब इसका हम लोगों ने टेस्ट पॉइंट देखना है, तो वो देखें। ये हमारे पास है 0 0 पुट किया तो 0 लेस देन इक्वल टू 35, तो बेटा ये ट्रू है। और ये 0 पुट किया तो 0 लेस देन इक्वल टू 2 है, ये भी ट्रू है। तो दोनों हमारे पास ओरिजिन की तरफ जाएंगे। तो ये देखें, ये इस तरफ को आ जाएगा हमारे पास, ये ठीक है, और ये ऊपर को आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास मिल जाएगा। इसके नेक्स्ट हमारे पास है 5.2, ठीक है। वो हम लोग इंशाल्लाह कल वाले लेक्चर में करेंगे। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।